बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम एक ब्रिज सर्किट को थेवेनाइज करेंगे। और ये मेरे पास एक ब्रिज सर्किट है जिसमें ये दरमियान में जो रजिस्टर मेरे पास लगी हुई है ये ब्रिज का एक काम कर रही है। और हम ब्रिज के टर्मिनल के अक्रॉस ही इसको थेवेनाइज करेंगे इस सर्किट को। तो पहला स्टेप हम वही करेंगे कि जो हमारे पास जिन टर्मिनल के रिस्पेक्ट से हमने इसको थेवेनाइज करना है, उस टर्मिनल के दरमियान में अगर कोई भी हमारे पास कंपोनेंट लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर देंगे। तो ये मेरे पास ए बी टर्मिनल है, इसके दरमियान में ये लोड रजिस्टर मेरे पास 2 ओहम का लगा हुआ है। इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी का जो सर्किट होगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये वोल्टेज सोर्स और ये 4 रजिस्टर मेरे पास लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको पहला स्टेप हमने जो कर दिया, ये यहाँ से कंपोनेंट रिमूव करने के बाद हमारे पास ये सर्किट आ गया। अब इसका आपने एहतियात करनी है कि कई बार ऐसा होगा कि जो टर्मिनल आपको गिवन है उन टर्मिनल के अक्रॉस कोई कंपोनेंट नहीं लगा होगा, तो आपने कोई और कंपोनेंट नहीं उतार देना वहाँ से। ठीक है, अगर कोई कंपोनेंट वहाँ पे ए और बी में नहीं लगा होगा, अगर ओपन होगा तो फिर आपने वहाँ से कोई भी कंपोनेंट सर्किट से नहीं उतारना। आपने फिर उसको पहला स्टेप आपका वो कंप्लीट हुआ होगा, आपने सेकंड स्टेप के ऊपर डायरेक्ट चले जाना है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने जो टर्मिनल हमारे पास है ए बी, इनके दरमियान में वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारे पास जो होगा, हम पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट पे हम वोल्टेजेस फाइंड कर लें, फिर बी पॉइंट पे वोल्टेजेस फाइंड कर लें, फिर इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ए और बी के दरमियान में। तो ए पॉइंट ए पे पहले देखते हैं ये यहाँ पे वोल्टेजेस कैसे फाइंड करेंगे हम। तो अगर आप यहाँ पे इस सर्किट को देखें तो बैटरी के जो यहाँ पे मेरे पास लगे हुए हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ तक तो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मतलब इन दो पॉइंट्स पे बिल्कुल वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 30 वोल्ट। तो इन दो पॉइंट्स पे 30 वोल्ट्स आने वाले हैं मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक सीरीज नेटवर्क बन रहा है दो रजिस्टर का। ऑब्वियसली जो जो पोटेंशियल यहाँ पे मेरे पास इन दो पॉइंट के ऊपर आया हुआ है इन दो रजिस्टर के लिए, वही पोटेंशियल मेरे पास इन दो रजिस्टर के लिए भी होगा। तो अगर मैं ये दो कंसिडर करूँ, क्योंकि मुझे ए पॉइंट पे अगर फाइंड करने हैं तो मैं सिर्फ ये दो रजिस्टर कंसिडर करूँ, तो मेरे पास ये दो रजिस्टर सीरीज फॉर्म में लगे हुए हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जिस जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है उसके साथ। तो मैं अगर ए पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूँ तो एक पॉइंट तो मेरे पास ए हो गया ये, और दूसरा ग्राउंड वाला पॉइंट। अगर आपको सर्किट में ग्राउंड ना मिले तो हम क्या करते हैं, अमूमी तौर पे नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको भी ग्राउंड कंसीडर कर लेते हैं। तो एक पॉइंट मेरे पास आ गया ए, दूसरा मेरे पास पॉइंट आ गया ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल वाला। तो ए टर्मिनल जो हमारे पास यहाँ पे R4 रजिस्टर पे जो वोल्टेज होंगे वही हमारे पास ए पॉइंट पे वोल्टेजेस होंगे। तो R4 के लिए वोल्टेजेस हम फाइंड कर सकते हैं। ये मेरे पास एक सीरीज सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे सीरीज की फॉर्म में एक नेटवर्क बना हुआ है। वोल्टेज सोर्स R4 और R3 एक सीरीज फॉर्म में मेरे पास एक बना रहे हैं नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला लगा दूंगा। R4 के लिए हमने वोल्टेज फाइंड करने, R4 ऊपर और नीचे R4 प्लस R3 नीचे, और टोटल वोल्टेज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएंगे R4 के अक्रॉस वो -10 वोल्टेजेस आएंगे। आप देखेंगे कि माइनस क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये पॉइंट ए के साथ हमारे पास कनेक्ट हुआ हुआ है, और यहाँ से इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास कनेक्ट हुआ। तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेजेस आएंगे हमारे पास, वो -10 वोल्टेजेस आ जाएंगे। आप अगर इसको पॉजिटिव भी कंसिडर करें तो आपके पास आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। अभी आप इसको पॉजिटिव के साथ भी सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पे वोल्टेजेस फाइंड करेंगे। पॉइंट बी पे फाइंड करने के लिए भी सेम वही लॉजिक कि ये आपके पास एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे, वो यही जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। तो जो वोल्टेज R1 के अक्रॉस होंगे वही पॉइंट बी पे वोल्टेजेस होंगे हमारे पास। R1 के वोल्टेजेस हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम इन दो रजिस्टर की बजाय इन दो रजिस्टर को वोल्टेजेस के साथ सीरीज नेटवर्क में कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे आए हुए हैं वही वोल्टेज तो इन दोनों रजिस्टर के पास हैं। ठीक है, इन दो के पास भी वही वोल्टेजेस थे, इन दो के पास भी वही वोल्टेजेस थे। हमने बात की थी कि जो पोटेंशियल जो वोल्टेज सोर्स के बिल्कुल पैरेलल जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके पास सेम वही वोल्टेजेस होते हैं जो बैटरी के पास होते हैं। तो ये और ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन एक बना रहे हैं, ये और ये एक पैरेलली आपस में लगे हुए हैं। अगर मैं इनको सॉल्व करके एक रजिस्टर बना दूं, इसको भी सॉल्व करके एक रजिस्टर बना दूं, तो ये पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा। जो पोटेंशियल इसके पास होगा वही पोटेंशियल इसके पास होगा। तो यहाँ पे भी मैं वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला लगा दूंगा, क्योंकि दो रजिस्टर हैं सीरीज में लगी हुई हैं। तो जो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला लगाऊंगा, R1 के क्रॉस जो वोल्टेजेस मेरे पास आएंगे वो मेरे पास बी पॉइंट के ऊपर वोल्टेजेस होंगे, और वो मेरे पास आ जाएंगे -18। वो भी इसी वजह से नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे माइनस में वोल्टेजेस मेरे पास आ जाएंगे -18।
अब आप क्या करें, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, ए में से बी को माइनस कर दें या बी में से ए को माइनस कर दें, एक ही बात है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास -8 वोल्टेजेस आ जाएंगे। अगर ए में से बी को माइनस करेंगे तो +8 वोल्टेजेस आएंगे आपके पास। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपका जो लास्ट पे जो यहाँ पे सर्किट होगा इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट आ जाएगी, या पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव नीचे आ जाएगा, और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये आ गया, थेवेनिन्स वोल्टेज आपके पास आ जाएंगे -8। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं और फिर सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं हम। तो ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स था, तो ये इन दो टर्मिनल के दरमियान था, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, इसमें यहाँ पे एक वायर लगा देंगे और ए बी को के टर्मिनल के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होगी वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ तो ये मेरे पास सर्किट कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। इस सर्किट को अगर आप देखें तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से है कि ये दो रजिस्टर मेरे पास लगी हुई है कुछ इस तरह से, और ये पॉइंट मेरे पास आपस में मिला हुआ है, वो ये पॉइंट है, और ये मेरे पास ए पॉइंट आ गया। ये इस सर्किट को सेम मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरे पास R4 थी, ये मेरे पास R3 थी, ये R1 और ये R2, ठीक है। तो अब यहाँ से सर्किट से आप देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल हैं, ये दो पैरेलल हैं, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करें, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करें, और फिर ये सीरीज़ में आपके पास नेटवर्क आ जाएगा, उनको टोटल सम करेंगे, आपके पास 4.4 ओहम आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ये पीछे आपको समझा दिया हुआ, करवा दिया कि किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो वो जो आपके पास रेजिस्टेंस आएगी वो 4.4 ओहम आएगी, और उसको बोलेंगे हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। अब आपके पास थेवेनिन्स वोल्टेजेस भी आ गए, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी आ गई, तो उससे आप सर्किट ड्रॉ कर देंगे, थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आप अपना लोड जो रजिस्टर है वो कनेक्ट कर देंगे। ये आपके पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये आपके पास जो है थेवेनिन्स, हमने थेवेनाइज कर दिया अपना जो ब्रिज सर्किट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपना जो है नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे। ये जो थ्योरम मैं करवा रहा हूँ ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने इनकी जो प्रॉब्लम्स है, आप इंटरनेट से इनकी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, उनको आप सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया क्लियर होगा। यहाँ पे तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगर आपको कोई जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व ना होती हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और फिर वहाँ पे मैं आपको कोई सोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसमें मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दे सकता हूँ। तो वो आप कमेंट मुझे लाजमी, कमेंट में अपनी फीडबैक लाजमी दीजिए। फिर अल्लाह हाफिज़।